जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसे कि आप सभी को पता है, आगाज हो चुका है आपकी परीक्षाओं को। आपकी परीक्षाओं का ऐलान हो चुका है, आपकी डेटें घोषित हो चुकी हैं कि किसका सेंटर कहाँ है। ठीक है, यानी सिटी शो कर रही है और पेपर की आपकी डेट क्या है वो शो कर रही है। ठीक है, तो 4 फरवरी से आपका एसएससी जीडी का एग्जाम चालू है। तो आपकी तैयारी में थोड़ा सा और जो है चार चार चांद लगाने के लिए आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पहला। हम लोग लगातार 10 दिन अब लगातार 10 प्रैक्टिस सेट हल करने वाले हैं। ठीक है, और इस 10 प्रैक्टिस सेट से आपके पेपर सारे के सारे क्वेश्चन रीजनिंग के फंसने वाले हैं। जो एसएससी जीडी में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, आप ये 10 सेट करके जाइए। यकीन मानिए इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ये आपका भाई आपको भरोसा दिलाता है। हो सकता है कि रीजनिंग में संख्याएं इधर उधर हो सकती है, लेकिन तरीका सेम रहने वाला है, क्योंकि पिछले जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ है उसमें देखा गया है और उसी पेपर के आधार पर ये सेट हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज हम की क्लास को शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है और आप लोग जो है कमेंट में आंसर जरूर बताते रहेंगे। ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो आज क्वेश्चन करवाए गए हैं, आज पहली क्लास है तो थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन भी डाले गए हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि एकदम बेसिक है। जिस टाइप के आपसे पूछे आ रहे हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन आपसे सत्ती पूछेगा, उस लेवल के क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में डाले गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग कमेंट में सारे आंसर जरूर बताते रहेंगे। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी का पूछा गया है कथन और निष्कर्ष का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का, और इसका आंसर आप सभी को बताना है। कथन दिया है और उसके निष्कर्ष भी दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कथन आपका कह रहा है कुछ कंप्यूटर फोन है। ठीक है, कुछ कंप्यूटर फोन है। फिर दूसरा कह रहा है, दूसरा कथन है सभी फोन कैलकुलेटर है। तीसरा कथन कह रहा है सभी कैलकुलेटर आईपैड है। निष्कर्ष आपका पहला कह रहा है कुछ आईपैड कंप्यूटर है। दूसरा आपका निष्कर्ष कह रहा है सभी कैलकुलेटर फोन है। तीसरा निष्कर्ष आपका कह रहा है कुछ आईपैड फोन है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष है जो कथन में अनुसरण करता है। उसके ऑप्शन दिए हैं, पहला है सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बी ऑप्शन है केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करता है। सी ऑप्शन दिया गया है आपका 2 और 3 अनुसरण करते हैं। डी ऑप्शन दिया गया केवल निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं। इसका आंसर सभी लोग बताएंगे, इसका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताएं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग ये कैसे लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम कथन देखते हैं। कहा गया है कुछ कंप्यूटर फोन है। ठीक है, कुछ कंप्यूटर क्या है, फोन है। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कहा गया कुछ क्या है, कुछ कंप्यूटर। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या है, कुछ कंप्यूटर, कुछ कंप्यूटर फोन है। तो ये आपका फोन हो जाएगा। ठीक है, कुछ कंप्यूटर क्या है, आपके फोन है। तो यानी जो कुछ कंप्यूटर का हिस्सा है वो फोन है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं दूसरा आपका कथन कह रहा है सभी फोन कैलकुलेटर है। सभी जो फोन है ये क्या है, सभी के सभी जो फोन है ये कैलकुलेटर है। क्या है, कैलकुलेटर है। ऐसे हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएंगे, कैलकुलेटर हो जाएंगे। तो इधर लिखे देते हैं ये वाला जो है आपका, ठीक है, कैलकुलेटर। फिर तीसरा आपका कथन क्या कह रहा है, सभी कैलकुलेटर आईपैड है। सभी कैलकुलेटर किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आईपैड के अंतर्गत आ जाएंगे। ये सब क्या हो गए, ये सब आईपैड हो जाएंगे आपके, ये सब आपके आईपैड रहने वाले हैं। अब आपका, हाँ ठीक है, सभी क्या है, कौन सा, अच्छा ये, ठीक है। तो अब क्या है, सभी कैलकुलेटर आपके आईपैड हो गए। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। अब ध्यान से देखिए, अब क्या कह रहा है, सभी कुछ कंप्यूटर क्या है, कुछ कंप्यूटर फोन है। तो कुछ कंप्यूटर का जो हिस्सा है वो फोन के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा कह रहा है सभी फोन कैलकुलेटर है। तो जितने भी फोन है वो किसके अंदर आ जाएंगे, कैलकुलेटर के अंदर आ जाएंगे। फिर अगला आपका कथन कह रहा है सभी कैलकुलेटर आईपैड है, यानी जितने भी कैलकुलेटर है वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आईपैड के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपका जो कथन बनने वाला है वो इस प्रकार से बनने वाला है।
ठीक है। अब देखिए कुछ निष्कर्ष क्या बोलते हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ आईपैड कंप्यूटर है। एक चीज याद रखना, मान लो कि आपका ये बाहर है, एक इसके अंदर है, तो जब कहेगा कि अंदर वाला पूरे वाले में से, तो पूरा का पूरा हो सकता है, लेकिन बाहर वाला अंदर वाले में पूरा का पूरा कभी नहीं होगा। लेकिन यदि कहे, मान लो कि अंदर, मान लो क्या है, पहला कहे कुछ आईपैड कंप्यूटर है, कुछ आईपैड कंप्यूटर है, तो अगर अंदर वाला क्या है, अंदर वाले को अगर हम कंप्यूटर मान ले, क्या मान ले, कंप्यूटर मान ले, और बाहर वाला जो है इसको आईपैड मान ले, ठीक है, आईपैड मान ले। अगर कहे सभी कंप्यूटर आईपैड है तो हो जाएंगे, लेकिन सभी आईपैड कंप्यूटर नहीं हो सकते, बाहर वाला पूरे वाले में पूरा का पूरा नहीं हो सकता अंदर वाले में। लेकिन अगर कह रहा है कि कुछ आईपैड कंप्यूटर है, तो कुछ हो सकते हैं, क्या कुछ हो सकते हैं, तो इसलिए कहा गया है कि कुछ आईपैड कंप्यूटर है। तो आईपैड आपका कहां है, आईपैड ये दिया गया है, कंप्यूटर का कुछ हिस्सा आईपैड के अंदर आ रहा है कि नहीं, तो कुछ आईपैड कंप्यूटर हो सकते हैं, यानी पहला जो आपका कथन है ये सही हो सकता है, ठीक है, पहला आपका सही हो सकता है। लेकिन अभी हम दूसरा वाला चेक करेंगे। सभी कैलकुलेटर फोन है, सभी कैलकुलेटर फोन है। देखो फोन अंदर है, कैलकुलेटर बाहर है, फोन अंदर है, कैलकुलेटर के अंदर बताता है, ठीक है, लेकिन कहा क्या गया, सभी कैलकुलेटर फोन है। अगर अंदर होता कैलकुलेटर तो हो सकता था, लेकिन कैलकुलेटर आपका बाहर वाला है, इसलिए नहीं हो सकता। कुछ कहता तो हो सकते थे, ठीक है, अगर कहता कुछ कैलकुलेटर फोन है तो हो सकते थे, लेकिन कह रहा सभी कैलकुलेटर फोन है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा वाला देखेंगे, कुछ आईपैड फोन है, कुछ आईपैड फोन है, तो ठीक है, फोन बेटा अंदर है, ठीक है, फोन अंदर है, और बाहर आपका क्या है, आईपैड है, तो बाहर वाले को कुछ का प्रयोग कर सकते, तो कहा गया कुछ आईपैड फोन है, यानी ये वाला भी सही हो सकता है, यानी पहला और तीसरा अनुसरण करता है। अब हम देखेंगे ऑप्शन में कौन सा है। पहला कह रहा सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, बिल्कुल गलत। दूसरा कह रहा केवल निष्कर्ष फर्स्ट और तीसरा अनुसरण करते हैं, ये सही है, लेकिन आगे के भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तीसरा कह रहा केवल दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, दूसरा हमने पहले ही बताया गलत, यानी सी ऑप्शन भी आपका गलत है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट और दूसरा अनुसरण नहीं करता है, तो आपका चौथा ऑप्शन भी गलत, यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है ये सही रहने वाला है। कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है, आपका बी ऑप्शन जो है ये सही रहने वाला है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, ठीक है, तो दिया गया है किसका क्रम सही है, तो आपको क्रम के हिसाब से सेट करना है, उनके ऑप्शन देने, कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, जल्दी से बताना है। 5 सेकंड का इस क्वेश्चन के लिए आपको जो है समय दिया जाता है, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाता है, बस देखते ही ऐसे क्वेश्चन लगने चाहिए। अगर आप एसएससी जीडी के हकदार है, तो अगर आपको एसएससी जीडी की वर्दी चाहिए ही चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चनों को 5 से 10 सेकंड में हल करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। आइए देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। तो इसमें कहा गया किस अंग्रेजी शब्दकोश में, ठीक है, यानी अंग्रेजी शब्दकोश कैसे, जो ऑप्शन आपका, जो अक्षर आपका अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है वो पहले होना चाहिए, जो उससे बाद में आता है वो बाद में आना चाहिए, यानी जो बड़े हैं वो बाद में आएंगे, जो छोटे हैं वो पहले आएंगे। तो आइए इनका क्रम देखते हैं। तो आपके 5 ऑप्शन दिए हैं, इनको सेट करना है। पहला शब्द देखेंगे, इसमें अंग्रेजी अक्षर कौन सा, आई, दूसरा ऑप्शन भी आई है, तीसरा भी आई है, चौथे में देखा गया, चौथे ऑप्शन में भी पहला ऑप्शन आई है, आई है, यानी पांचों जो ऑप्शन दिए उसमें पहला अक्षर जो लिखा है आई है। तो आई में क्या आप किसी को छोटा बड़ा कह सकते हैं, नहीं कह सकते, आई आई होता है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, अगला अक्षर देखेंगे, अगला दिया गया है आपका एन, यहां भी एन है, यहां भी एन है, यहां भी एन है, यानी कि सब कुछ कॉमन है, अभी छोटा बड़ा कहना बड़ा मुश्किल है। तीसरा शब्द देखेंगे, लेकिन, लेकिन जब ठीक है, एन तक यहां पांचों में आई एन दो पांचों में दिया हुआ है। तीसरा शब्द देखेंगे एस, यहां पर दिया गया है ई। अब आपको बताना है पहले एस आता है या ई आता है, तो आप कहेंगे ई पहले आता है, यानी दूसरा ऑप्शन हो सकता है। अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या दिया गया, इसमें भी यस है, यस से पहले ही आता है, लेकिन यहां भी यस है, और यहां पर दिया गया है डी। अब देखना किसमें है, यहां पर तीसरा शब्द ई है और यहां पर तीसरा शब्द डी है, तो आप बताएंगे पहले डी आता है कि ई, तो आप कहेंगे पहले डी आता है उसके बाद में ई आता है। तो पहला आपका कौन रहने वाला है, 5। तो पहले सबसे पहला जो आपका ऑप्शन रहने वाला है 5, 5 के बाद आपका आ जाएगा 2, ठीक है, ये दोनों तो हो गए। अब हमको देखना है किसमें, अब आप अगर चाहें तो इसके आगे लगाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से आप आंसर पकड़ सकते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन कहा गया है 5 1,
और यहां पर क्या है 5-2, यानी पहला गलत, यहां भी 5-1, ये भी गलत, यहां 5-3, ये भी गलत, और चौथा ऑप्शन में 5-2 से शुरुआत हो रही, यानी आपका 5-2 ये सही रहने वाला है। लेकिन हम पूरा चेक कर लेते हैं, ठीक है, पूरा चेक कर लेते हैं। हालांकि आपको परीक्षा के में ऐसे करने की जरूरत नहीं है, बस इतने में ही आपको आंसर मिल गया और आप आंसर टिक करेंगे और आगे आप बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, यहां पर चौथा शब्द है, जो अक्षर दिया गया आई है, यहां पर आर है और यहां पर टी है, ठीक है। यहां पर फिर से आई है और यहां पर फिर आई है, यानी सभी में आई है। लेकिन 5 और 2 हो चुके, इसमें हमको नहीं देखना, हमको देखना किसमें है, पहले में, तीसरे में और चौथे में। चौथे में हम देखेंगे तो यहां पर यस, यहां भी यस, यहां भी यस। चौथा अक्षर आई, आई, ठीक है, और यहां पर क्या है टी। तो आप बताएंगे पहले आई आएगा कि टी, तो आप कहेंगे पहले आई आता है, तो फिर हम देखेंगे चौथे और पहले में, क्योंकि इन दोनों में आई दिया हुआ है। तो आगे देखेंगे यहां पर जी है, यहां पर क्या है डी है, इसका मतलब डी पहले आता है कि जी, तो आप कहेंगे डी पहले आता है। तो डी अगर पहले आता है तो यहां हो जाएगा 1, फिर आपका हो जाएगा 4 और फिर आपका हो जाएगा 3। ये आपका देखो जो डी ऑप्शन रहने वाला है बिल्कुल सही रहने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको लगाना है, ये आकृतियों वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको लगाना है, ठीक है। यानी कि ये आपकी प्रश्न आकृति है और ये आपकी उत्तर आकृति है। आपको बताना है कौन सी आकृति है जो प्रश्न आकृति को फॉलो करती है। वह विकल्प चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, ठीक है, जो वो आकृति चुनिए जो इसमें छिपी हुई है प्रश्न आकृति में। इसका आंसर आप सभी को बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से लग जाएगा, देखते ही ये क्वेश्चन लग जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आंसर तो इसका बाहर से ही दिखाई दे रहा है। इसका जो आंसर रहने वाला है वो आपको बाहर से ही दिखाई दे रहा है, बस थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है। चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे लगने वाला। देखिए अगर हम इस पहला ऑप्शन मैच करें तो पहला ऑप्शन बन रहा है आपका ये त्रिभुज टाइप का, तो ऐसा अगर यहां पर देखा जाए तो हो सकता है, ठीक है, ऐसा यहां पर क्या हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता तो था, लेकिन एक ये तो बन रहा है, लेकिन दूसरी वाली लाइन क्या ऐसे कोई आकृति बन रही है, बिल्कुल फिट आपका नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि दूसरी आकृति यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर हम इस वाले ऑप्शन को देखें तो क्या ऐसी कोई आकृति यहां पर बनती हुई दिख रही है क्या, कोई आकृति यहां पर क्या बनती हुई बी ऑप्शन की तरह दिख रही है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बन पा रही है सर, ठीक है। लेकिन अगर हम सी आकृति को देखें जो सी ऑप्शन में दी हुई है, तो अगर ये आकृति को देखें तो हम ये वाली जो लाइन आपकी आई है, देखिए यहां पर यहां से सेम ये लाइन आपकी आई हुई है, ठीक है। अगर आगे हम बात करें ये जो नीचे को लाइन आई हुई है, तो वैसे सेम लाइन यहां पर आपकी आई हुई है, ठीक है। फिर ये आपकी इधर ऊपर जा रही है, तो ये वाली लाइन देखिए यहां से ऊपर जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी ये लाइन इधर आ रही है, तो यहां से आपकी एक लाइन ये वाली भी इधर आ रही है, आपकी ये हल्का सा घुमावदार इधर जा रही है ये यहाँ पे, तो आपकी ये आकृति इधर से इधर जा रही है। तो आपका जो सी ऑप्शन दिया गया बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही रहने वाला, डी ऑप्शन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, हल करके आगे बढ़ते हैं। अगला आपको बताना है, ये प्रश्न आकृति दी गई है, ये उत्तर आकृति दी गई है, कहा गया उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में आगे आएगी। कहां आएगी, आगे आएगी, इसको बताना है, ठीक है। यानी पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, यानी जो खाली वाला स्थान इनमें से कौन सी आकृति से बैठ रही है आपको बताना है, ठीक है। 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए कि कौन सी आकृति आपकी सही रहने वाली है। चलिए आइए देखते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे जो ये टी आकृति की लाइन बनी हुई है, ये यहां पर देखा गया तो इधर जो मेन पकड़ने वाला है यही से हम पकड़ते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, ये पहले ऐसे टी की आकृति में बनी हुई है, लेकिन जब आगे जाती है तो ये लाइन इधर से घूम जाती है अपने दाईं ओर, ये इधर जाती है और ऐसे घूम जाती है। फिर आगे हमने देखा तो ये नीचे की ओर हो जाती है, फिर एक स्टेप नीचे दाईं ओर घूम जाती है और ऐसे हो जाती है। फिर देखिए इसके बाद इधर मुड़ रही है, यानी इस तरफ को मुड़ जाती है और ऐसे हो रही है। इसका मतलब क्या है, जो अगली बार होगी तो वो इस प्रकार से घूमने वाली है। नीचे बना देते हैं, ठीक है, इसको नीचे बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए।
ठीक है। अब इधर को घूमे तो अगली बार इधर को घूमने वाली है, तो आप सबसे पहले चेक करेंगे किन में, किधर ऐसे घूमने वाली है, तो आप कहेंगे दाएं साइड से घूमने वाली है, यानी इस साइड से घूमने वाली है। तो ये तो बाएं साइड से, ये वाला तो नीचे को, ये तो गलत ही हो जाएगा। ये वाला आपका बाएं साइड, यानी इधर से दाएं साइड से ऊपर को, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बाएं साइड से आपका एक तो ये और एक तो ये दो है। ठीक है, दो ऑप्शन आपके एक जैसे हैं। अब इन्हीं दो में से कोई एक हो सकता है। अब हम दूसरी पहचान क्या करेंगे, हम देखते हैं कि यहां पर लाइन में इधर दो बिंदियां हैं और इधर एक है। फिर आगे देखते हैं, यानी जिधर टी बनी हुई उधर दो होती है और दूसरी तरफ एक है। यहां पर भी देखा तो ऊपर दो है और यहाँ पे एक है। जब नीचे की ओर देखा तो यहाँ दो, यहाँ एक है। यहां पर देखा तो यहाँ दो और यहाँ पे एक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जब इधर को है तो जो इधर वाली लाइन बनने वाली है कौन सी, इधर, यहाँ पे दो आकृति ऐसे करके होंगी और यहाँ एक रहने वाली है, ऐसे बनने वाली है। ठीक है, पहली लाइन। दो, बाकी सब में तो बीच वाली में क्या है, बीच वाले में हर जगह तो दो दो है, तो जो बीच वाली लाइन बनेगी वहां ऐसे करके दो होंगी, इधर भी इधर भी। ठीक है, नीचे वाली जो लाइन है उसमें पूरे के पूरे में क्या है, एक रहने वाली, एक एक एक। तो आप बताइए कि कौन सी आकृति में ऐसे एक दिखाई दे रही। दो ऑप्शन बचे थे तो उसमें देखा टी की तरफ दो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे दिखाई दे रहा है, दो इधर है। इसका मतलब ये क्या है, गलत रहने वाला है। इस आकृति में कौन सा आपका बन रहा है, यानी बी ऑप्शन आपका जो है ये सही रहने वाला है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका आंसर सभी लोग जरूर बताएं। ठीक है, चलो इसको हम बाद में देखते हैं, पहले बाकी क्वेश्चनों को देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इन क्वेश्चन को हम बाद में करवाते हैं। पहले देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। इसका आंसर आप सभी लोगों को बताना है, जल्द से जल्द सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, इसमें कहा क्या गया, जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, यानी ये वाला इससे संबंधित है। उसी प्रकार आगे कहा गया और चौथा अक्षर समूह, चौथा अक्षर समूह यानी ये वाला तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। उसी प्रकार अक्षर समूह से संबंधित है, यानी इससे क्या संबंधित होगा, इसका आंसर आपको निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर लिख लेते हैं, सबसे पहले इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या है, इधर है पी आपका है, फिर है आपका जी, और उसके बाद है नहीं पीई है। ठीक है, एक मिनट, चलो लिखने की क्या जरूरत है, हम यहीं पे इनके डायरेक्ट कोड लिखेंगे। देखिए यहाँ पे पी दिया हुआ, पी का कोड होता है 16, ई का होता है 5, एन का होता है आपका 14, ए का होता है 1, एल का होता है 12, टी का होता है 20, वाई का होता है 25। ये आपके कोड दिए हुए। आगे अगर हम बात करें इधर तो क्यू का होता है 17, एफ का होता है 6, ओ का होता है 15, बी का आपका होता है 2, एम का होता है 13, यू का 21 और जेड का 26। तो हम पहले और दूसरे में कॉमन देख लेते हैं, फिर तीसरे चौथे में। तो यहां पर देखा गया, यहां पर 16 है और यहां पर क्या है 17 है, यानी कितना बढ़ गया 1। यहां पर 5 है, यहां पर 6 है, कितना प्लस हुआ 1। 14 से 15 हुआ, कितना प्लस हुआ 1। 1 से 2 हुआ, कितना प्लस हुआ 1। 12 से 13 हुआ, कितना प्लस हुआ 1। यानी कि हम देख रहे हैं कि डिजिट क्या कर रही है, एक एक प्लस होता जा रहा है। लेकिन हम दूसरे से तीसरे से चौथे में देखेंगे क्या यही हो रहा है। तो यहां पर ओ है, ओ के बाद आता है पी, एफ के बाद आता है जी, फिर एफ है जी, ई के बाद एफ, यानी कि हमने देखा दूसरे सीरीज में भी एक एक प्लस हो रहा है। तो फिर हम समय क्यों गवाएंगे, क्योंकि हमें पेपर निकालना है, ना कि हमें उसमें हमको पीएचडी करनी है। ठीक है, तो जब हमको लॉजिक मिल गया है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो एन के बाद क्या होता है ओ, तो आपका ऑप्शन क्या होगा ओ। इसके आगे आपको कुछ करना नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपको एक ही दिखाई दे रहा है, ओ से जो शुरुआत है, यानी सी ऑप्शन आपका सही रहने वाला। ठीक है, क्योंकि वो एक ही ऑप्शन में और आपको वो मिल गया है, तो आप क्या करेंगे, सीधा टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे बिना किसी समय गंवाए हुए। ठीक है, क्योंकि वो किसी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अगर आपको आंसर ही निकालना है तो देखिए ई के बाद क्या आता है एफ, एफ यहां दिया गया है, आर के बाद आता है एस, वी के बाद आता है डब्ल्यू, ओ के बाद क्या आता है
P आपका है U के बाद V, S के बाद T। तो पूरा आंसर आपके सामने है। लेकिन एग्जाम सेंटर में आप ईगो पर बिल्कुल नहीं लेना है कि हम पूरा आंसर निकाल कर ही मानेंगे, ठीक है। हमें जैसे ही आंसर पता चलता है कि वो पहले एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यही आंसर रहने वाला है, तो आगे हम नहीं निकालेंगे, चुपचाप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक घंटे में हमें, एक घंटे यानी 60 मिनट में हमें 2-4 मिनट तो सेंटर वाले ले डूबते हैं थंबनेल ये करवाने में, ठीक है, इधर उधर करने में। बचते हैं आपके पास 55 मिनट, और 55 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन हल करने हैं। तो इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन में आपको समय बचाना है, क्योंकि ये देखते ही 2-2 सेकंड में आपके आंसर रहने वाले हैं, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कहा गया ए एज द रेट बी का अर्थ है ए बी की बहन है। क्या कहा गया है? ए एज द रेट बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए किसकी बहन है? ए यानी पहले वाली बहन है किसकी? बी की। तो हम लोग जो महिला है यानी स्त्री है उसको हम लोग त्रिभुज से इंगित करेंगे, और जो आपका पुरुष है, अब ये नहीं कह सकते, ठीक है, जो पुरुष होगा उसको हम लोग किससे करेंगे? वर्ग से, ठीक है। चिन्हित किससे करेंगे? जो पुरुष होगा उसको हम लोग वर्ग से चिन्हित करेंगे। तो यहां पर कहा गया ए एज द रेट बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी जो पहले वाला है बाद वाले की बहन है। अब बी को नहीं बताया गया है कि ये लड़का है या लड़की, अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं है, पर आगे देखते हैं। आगे कह रहा है ए बी, हाँ, ए डॉलर बी का अर्थ क्या है? नहीं डॉलर नहीं, क्या बोलते हैं इसको? एंड, ठीक है। ए एंड बी का अर्थ क्या है? ए एंड बी का अर्थ क्या है? ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, यानी जो पहले वाला है वो बाद वाले का भाई है, ठीक है। एक, ठीक है, यहां पर जो कहा गया फिर से एक बार इसको पढ़िए। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का भाई, ठीक है। आगे कह रहा है ए हैच बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए बी का अर्थ है, ठीक है, ए बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के पिता है, ठीक है। तो अब इससे हमको हल करना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसमें देखेंगे तो कैसे हल करेंगे। यहां पर कहा गया, ठीक है, एक्स प्लस टी, तो एक्स प्लस टी कहीं दिखाई दे रहा है? ए प्लस बी यहां पर है, क्या है? ए प्लस बी है। तो कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के पिता है, यानी पहले वाला बाद वाले का पिता है, यानी एक्स किसका पिता रहने वाला है? तो आप कहेंगे एक्स जो है टी का पिता रहने वाला है। तो पुरुष के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ग का प्रयोग करेंगे, और जो फीमेल यानी महिला वर्ग है उसके लिए त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो एक्स पिता है किसका? टी का पिता है। अब टी लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ठीक है। आगे कहा गया है, ये यहां पर होना चाहिए, शायद टाइपिंग में गड़बड़ हुआ, ठीक है। इसको कहा गया टी एन, ठीक है। कहा गया है ए बी का अर्थ क्या है? ए बी की माता है, यानी पहले वाले बाद वाले की माता है। तो जो टी है ये किसकी मां हो जाएगी? टी किसकी मां हो जाएगी? एम की, यानी टी महिला है और ये मां किसकी है? एम की मां है, ठीक है, एम की मां है। आगे हम बात करेंगे एम हैज जी, तो हैज में देखेंगे क्या कहा गया है? ए हैज बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी पहले वाला बाद वाले की क्या है? पत्नी है। तो एम पत्नी हो जाएगी किसकी? एम पत्नी हो जाएगी जी की। तो अब जी का आप कहेंगे जेंडर नहीं क्लियर है, लेकिन क्लियर, अगर ये पत्नी है तो ये स्वाभाविक सी बात है ये पति रहने वाला है, क्या? ये पति रहने वाला है। आगे बात करेंगे जी एंड सी, जी एंड सी का अर्थ क्या है? कहा गया, हाँ, ए एंड बी का अर्थ क्या है? ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, यानी पहले वाला बाद वाले का भाई है। तो जी भाई होगा किसका? सी का होगा, तो उसी पीढ़ी में आएगा ना। अब सी लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, ठीक है। आगे ये चिन्हांक जो बना हुआ है किसको दर्शा रहा है? ए बी का अर्थ है ए बी की माता है, यानी पहले वाला बाद वाले की माँ है। तो सी माँ हो जाएगी किसकी? सी माँ हो जाएगी, ठीक है, सी माँ हो जाएगी किसकी? के की। लेकिन किसकी हो जाएगी? के। तो अभी आपने कहा पति पत्नी में भी वैसे तो कैसे पहचानेंगे? ये पत्नी है, ये पति है, और ये बहन है, ये भाई है। तो हम करते क्या है? पति पत्नी में डबल लाइन खींच लेते हैं।
अगर पति पत्नी है तो यहाँ पर डबल लाइन, अगर भाई बहन है तो सिंगल लाइन से भी हम इसे पहचान सकते हैं। सिंगल लाइन खींचेंगे तो समझ जाना बहन है, अगर डबल लाइन खींचे तो समझ जाना पति पत्नी का संबंध है, क्योंकि भाई बहन हो सकता है या पति पत्नी, यानी ये एक ही पीढ़ी के लोग होते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो कहां तक के तक हो चुका था। के एट द रेट एच का अर्थ क्या है, के एट द रेट कहां गया आपका एट द रेट, हाँ ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी पहले वाला बाद वाले की बहन है। तो के किसकी बहन रहने वाला है, के जो है ये बहन रहने वाली है किसकी, एच की, किसकी, एच की बहन रहने वाली। इधर बना देते हैं, इधर कर देते हैं, ठीक है इधर कर देते हैं, अलग अलग पीढ़ी के लोग अलग अलग रहे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर आपका एच है, तो एच पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकता है। आगे क्या कहा गया इसमें, ए बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए बी की माता है, यानी पहले वाला बाद वाले की माता है। तो यहाँ पर कौन है, एच, एच माता हो जाएगी किसकी, क्यू की। तो एच आपका जो है ये मम्मी है किसकी, क्यू की। ठीक है, तो ये दोनों बहने बहने हैं, सिंगल लाइन रहेगी बहन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंगल लाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बहनें हो जाएंगी। तो पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आइए देखते हैं, कहा गया एक्स एम के नाना है, एक्स एम के नाना है, एक्स एम के नाना है, बिल्कुल। इधर से देखेंगे तो जो एक्स है, एक्स की पुत्री कौन है, टी। ठीक है, और टी की पुत्री कौन है, एम। तो अगर पुत्री की पुत्री हुई तो नाना हुए कि नहीं हुए, तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है, एक्स एम के नाना है, बिल्कुल सही है, एक्स एम के नाना है। दूसरा कह रहा है सी एच की माता है, सी एच की माता, बिल्कुल। सी के की भी माता है और एच की भी माता है, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन भी सही है। आगे कह रहा है जी के पिता है, जी के पिता है, जी के पिता है, बिल्कुल नहीं भाई, इनकी ये बहन है और बहन की लड़की है, और बहन की लड़की क्या होती है, भांजी होती है, ये इसके मामा है, पिता नहीं है, यानी सी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। ठीक है, और आपसे पूछा यह गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला भी सही निकल रहा है, दूसरा भी सही निकल रहा है, लेकिन तीसरा सही नहीं है, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही रहने वाला है। आगे डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। कहा है कि जी टी का दामाद है, जी टी का दामाद है, बिल्कुल। यहां पर देखें टी की पुत्री कौन है, एम, और एम का पति कौन है, जी। तो जी बिल्कुल टी का दामाद है, यानी ये ऑप्शन भी सही है। और आपको बताना कौन सा कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है, यानी आपका आंसर सी सही रहने वाला है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहा गया है 115, 102, 107, 194, 99। आगे खाली स्थान क्या रहने वाला है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका आंसर सभी लोग जरूर बताएं। ठीक है, जल्द से जल्द सभी लोग इसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, आइए समय कम हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों का अंतर कितना है। अगर देखा जाए तो 115 में और 102 में कितने का अंतर है, यानी माइनस का क्या हो रहा है, 13। कितने माइनस हुए, 13। और 102 से 107 में देखा गया तो प्लस के क्या हो गए, 5। पहले -13 हुए फिर +5 हुए। लेकिन अगर यही तरीका आगे लग रहा है तो सही है, अगर तरीका चेंज हो रहा है तो फिर हमारा लॉजिक क्या है, गलत है। तो 107 पहले 13 माइनस हुए फिर 5 प्लस हुए। अब 107 से 94 बचे, 107 से कितने, 94, यानी फिर से देखा गया तो फिर 13 माइनस हो गए, कितने, फिर से 13 माइनस हो गए। आगे देखा तो 94 से 99 यानी +5 हो गए। पहले देखा 13 माइनस +5, 13 माइनस +5, तो अब की बार 99 में क्या होंगे, 13 माइनस हो जाएंगे, कितने, 13 माइनस हो जाएंगे। तो 99 में आप क्या करेंगे, 13 माइनस करेंगे। 9 में 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6, और 9 में 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8, यानी आपका 86। 86 ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, पहला ऑप्शन आपका 86 जो है यहाँ पर सही रहने वाला है। ठीक है, 86 आपका जो ऑप्शन है ये सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया गया 48:5, 30:3, तो 57 अनुपात क्या रहने वाला है, इसका आंसर सभी लोग जल्द से जल्द बताएं। ठीक है, इसका आंसर क्या सही रहने वाला है, जल्दी से जल्द बताएं। चलो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में भी लगाना चाहे तो लगाए। ठीक है, लेकिन इतना समय आपके लिए बहुत दे दिया गया। इसमें हमने देखा है, इसमें देखा 48:5, तो इसके लिए क्या करेंगे भैया, अगर हम देखते हैं तो 9 × 5 = 45 + 3, ठीक है। फिर क्या देखते हैं, 3 × 9 = 27 + 3, ठीक है। तो कितने का गुणा 9 से कर दो और +7 कर दे, आपका आंसर सही, +3 कर दे, आपका आंसर सही हो जाए। तो यहां पर देखा, यानी जो सही तरीका इसका क्या है, 5 का गुणा किया गया 9 से, किससे, 5 का गुणा किया गया 9 से, 5 × 9 = 45 + 3 = 48। तो अगर 5 का गुणा 9 से किया गया, 3 प्लस किए गए 48 हो गया, तो आगे भी यही होना चाहिए।
तो 3 का गुणा हम 9 से करेंगे तो 9 त्रिक 27 प्लस 3 30 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही हो रहा है। तो क्या करेंगे, 6 का गुणा हम 9 से करके देखते हैं। 6 नहीं कितना होता है 54, और 54 में प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा 57, और 57 आपको निकल रहा है। तो आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, आपका 6 ऑप्शन यानी बी जो है वो सही रहने वाला है। तो उम्मीद है आपको सबको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, समय कम है इसलिए पहले ये वाले क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, इसको हल करके आप लोग जरूर दिखाएं। क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, आप सभी लोग देखिए, इस समय आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया गया सी, यहाँ पर दिया गया ई, तो आप कहते हैं सी का कोड 3 होता है, ई का होता है 5 यानी प्लस कितने हो गए 2। यहाँ पर टी का होता है 20 और वी का होता है 22 यानी प्लस 2, यू का होता है 21 और डब्ल्यू का होता है 23 प्लस 2, जे का होता है 10 और एल का होता है 12 यानी प्लस का क्या हो रहा है, प्लस का 2 2 हो रहा है। ठीक है, यही होने वाला है। हाँ ठीक है, आगे देखेंगे। अब यहां वाला हमको बताना है। ठीक है, इसके बाद ये हुआ, इसके आगे क्या होने वाला। जब यहां से प्लस 2 2 हुआ तो आगे भी प्लस 2 होना चाहिए। तो ई में 2 होंगे, 5 2 7, और 7 किसका होता है प्यारे साथियों, जी का, यानी 22 है। 22 में 2 प्लस होंगे 24, 24 किसका होता है एक्स, तो जी एक्स। तो आपने देखा कि आपके आंसर 2 मैच कर रहे हैं, दूसरा ऑप्शन भी जी एक्स है और तीसरा भी, यहां तक अभी आप नहीं पकड़ सकते। तो क्या करेंगे, आगे देखेंगे। डब्ल्यू का होता है 23, 23 में 2 प्लस होंगे वाई, और यहां पर आपने देखा कि दोनों ऑप्शन में वाई दिया हुआ, यानी आपको पूरा क्वेश्चन ये हल करना ही पड़ेगा। एल का होता है 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, और 14 कोड किसका होता है एन का, यानी आपका यहां पर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, जी एक्स वाई एन, यानी आपका जो बी ऑप्शन है ये यहां पर सही रहने वाला है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहां पर सही रहने वाला। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 23, 27, 35, खाली स्थान, तो 63, 83, 107। तो यहां पर जो खाली स्थान दिया गया है, यहां पर इसका क्या रहने वाला है आंसर, इसका आंसर जरूर बताएं, जल्दी सब लोग बताएंगे। 23, 27, 35 आगे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, बता दिया जाए क्वेश्चन। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो हम लोग देखेंगे तो इसमें 23 से 27 कितना बढ़ा, 23 से 27 सभी साथी बताएंगे कितना बढ़ रहा है। तो आप लोग कहेंगे कितना हो रहा है, 23 से 27 ऊपर कर देते ना, 23 से 27 कितना हुआ +4, कितना प्लस का 4, 27 से 35 हो रहा है, 27 से 35 प्लस का कितना हो रहा है 8 हो रहा है, कितना हो रहा है। ठीक है, यहां पर 27 से 35 यानी प्लस का 8 हो रहा है। फिर आगे देखेंगे 35 खाली स्थान, अगर पहले 4 हुआ है, पहले 4 हुआ फिर 8 हो रहा है, तो इसके आगे क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे प्लस का 12 होना चाहिए। अगर प्लस का 12 होगा तो क्या करेंगे, 35 में जब 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 और 12 7 और 4 47, कितना होने वाला है, यहां पर 47 होने वाला है, कितना 47 होने वाला है। 47 आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे भी क्या यही लॉजिक लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 12 हुआ, अब 12 से 4 और बढ़ेंगे 16 होगा, तो 47 और 16, 47 और 16 ऐड करेंगे तो क्या 63 होगा, 47 और 16, 7 6 13 के 3 4 1 5 1 6 63, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे भी देखेंगे तो ये लॉजिक आपका मैच करता है। तो आपका आंसर सही क्या रहने वाला है 27, ठीक है 47। तो आपका जो डी ऑप्शन है ये सही रहने वाला है। आगे हम लोग देखेंगे, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, तो आपको बताना है चौथा ऑप्शन, जैसे दूसरा पहले से संबंधित है वैसे ही चौथा जो ऑप्शन रहेगा वो तीसरे से संबंधित रहना चाहिए। तो सभी लोग इसके ऑप्शन दिए हैं, मेघालय अनुपात शिलोंग, तो केरल अनुपात क्या होगा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, चेन्नई, पणजी। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है ये, तो इसको क्या बताना, लेकिन फिर भी आप एक बार बताएंगे। ठीक है, आपको पता है कि मेघालय की राजधानी क्या है प्यारे साथियों, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। उसी प्रकार केरल की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे तिरुवनंतपुरम, यानी आपका बी ऑप्शन जो है वो सही रहने वाला है। ठीक है, यही क्वेश्चन है जो आपका समय बचाएंगे। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आप सभी लोग बताएं। ठीक है, तो देखते हैं, पहला दिया गया दूसरे का आंसर निकालना है। अब दूसरे का निकालना है तो हम देखेंगे क्या, आगे वाले संख्याओं में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखा गया क्या है, यहां पर क्या है क्यू। ठीक है, क्यू, और क्यू के बाद क्या है यस,
यानी 17, इसका कितना होता है 17 और इसका होता है 19, दो बढ़े। और यहां पर देखा गया तो 21, यानी यहां पर भी दो बढ़ रहे हैं। ठीक है, दो दो बढ़ रहे हैं। तो हम यहां से देखते हैं कितना होता है 13, एन का कितना होता है 13। अगर हम 13 में दो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 किसका होता है प्यारे साथियों, ओ का होता है। किसका, ओ का होता है। लेकिन देखा गया तो ओ दो ऑप्शन में, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो अभी तो नहीं मिल सकता, तो हमको आगे फिर से जाना होगा। फिर देखेंगे फिर आगे क्या हो रहा है। आगे हमने यहां पर देखा तो यहां पर ओ है, ओ का होता है 15, और दूसरी संख्या यहां पर क्या है एन, यानी 15 से एक पीछे गया माइनस हुआ, और एन से एक पीछे गया यानी एम, यानी 13 हुआ है। ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है, एन का 13 होता है, यानी एक एक क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम देखेंगे क्यू का होता है 17, और 17 में एक माइनस करेंगे तो क्या होगा, 17 में एक माइनस करेंगे तो होगा पी। तो पहले ओ था, फिर क्या हो जाएगा पी। लेकिन हमने देखा दोनों ऑप्शनों में ओ और पी दिया हुआ है, दोनों ऑप्शनों में क्या है, ओ और पी दिया हुआ है। तो हम तीसरा वाला देखेंगे, यहां पर 9 है और यहां पर 11 है, यानी दो बढ़े हैं, और यहां पर 13 है, फिर से दो प्लस हो रहा है, यानी पहले दो प्लस हो रहा है, फिर एक माइनस हो रहा है। तो यहां पर है 5, और 5 में दो प्लस करेंगे तो क्या होगा 7, और 7 सभी को पता है प्यारे साथियों किसका होता है, जी का होता है। तो फिर क्या होगा, ओ पी जी। तो यहां पर आप ये बताइए, यहां पर आप ये बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ओ पी जी, यानी डी ऑप्शन आपका यहां पर सही रहने वाला है। आगे जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बचाना है समय। ठीक है, जितना ज्यादा समय आप बचा लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। ठीक है, एक निश्चित कूट भाषा में लिखा हुआ है, इसको क्या बोला गया, ये आगे दिया गया है और इसको ये बोला जाता है। तो हॉलीडे को आपको बताना है क्या बोला गया है। ठीक है, हॉलीडे को क्या बोला गया है, इसका आंसर आप सभी लोग। फिर वी है, वी के बाद क्या है जी, और जी के बाद है एम, एम के बाद है पी। चलिए आइए देखते हैं इसका क्या होता है 19, और इसका क्या होता है आपका 21, टी का होता है आपका 20, वी का होता है 22। ठीक है, ए का होता है 1, और यहां क्या होता है वाई, वाई का होता है 25। कितना होता है 25। ठीक, आगे होता है टी का होता है 20, और वी है, और वी का होता है 22, आई का होता है 9, जी का होता है 7, ओ का होता है 15, एम का होता है 13, एन का कोड क्या होता है 14, और पी का क्या होता है 16। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, यहां पर क्या है 19 और यहां पर 21, यानी कितने बढ़ गए, दो प्लस हुए। यहां पर 20 और 20 से कितना बढ़ गए, दो, यानी 22 हो गए। 1 से 25, ये 1 से 25 इसका मतलब क्या है, इसका सभी लोग बताएंगे। ठीक है, 1 से 25, 1 से 25 कैसे हुआ, ये कैसे बढ़ सकता है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इसका आप लोग सब लोग जरूर बताएंगे कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि यानी लगातार दो में क्या हुआ है, प्लस, इन दोनों में क्या हुआ, प्लस का दो, प्लस का दो हुआ, यहां भी प्लस का दो हुआ है, लेकिन यहां पे देखा गया कि माइनस का दो हो गया है। ठीक, फिर टी और यहां पर वी, यानी फिर प्लस का दो हो रहा है, 9 और 9 से 7, यानी माइनस का दो हो रहा है। पहले दो में प्लस प्लस हुआ है, तीसरे में माइनस का दो हो गया है, फिर चौथे में फिर प्लस हुआ है, पांचवें में फिर से माइनस का दो हो गया है। आगे देखेंगे तो ओ और एम, अब की बार फिर से माइनस का दो हो गया है। ठीक है, फिर से माइनस को दोगे, यानी पहले दो प्लस हुआ, एक माइनस हुआ, फिर एक प्लस हुआ, फिर लगातार दो माइनस हुए। तो अगली बार क्या होना चाहिए, अगली बार यहां पर यम है और यन है, यन का 14, पी का 16, यानी प्लस का दो। फिर से देखो, पहले लगातार दो में प्लस है, तीसरे में माइनस है, फिर प्लस है, फिर लगातार दो में माइनस है, फिर लास्ट में एक में प्लस दो हो रहा है। ठीक है, प्लस दो प्लस माइनस, यही लॉजिक चल रहा है। तो आगे हम देखेंगे क्या यहां पर भी ये हो रहा है। तो इसका क्या लिखा हुआ, टी आर आई यू एम पी एच, उसके बाद क्या लिखा हुआ वी, वी के बाद है टी, फिर है जी एस ओ, फिर क्या है आर जे। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो टी का 20 होता है, वी का 22, यानी प्लस का दो हो रहा है, आर 18, बी टी का क्या होता है 20, यानी प्लस का दो हो रहा है। तीसरे में यहाँ पे माइनस हुआ था, तो देखेंगे यहाँ पर 9, आई का कितना होता है 9, और जी का होता है 7, यानी माइनस का दो हो रहा है। फिर तीसरे में प्लस हुआ था, यू का होता है 21, यू का क्या होता है 21 होता है, और यस का क्या होता है 19, यहां पर फिर से माइनस हो रहा है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, फिर से माइनस हो रहा है। आगे देखेंगे एन, एन का क्या होता है ओ, तो एन का होता है 13, ओ का होता है 15, यानी प्लस दो। ठीक है, यानी दो प्लस हुआ, फिर दो माइनस हुआ। फिर आगे क्या देखेंगे, पी का होता है 16, आर का होता है 18, फिर से दो
प्लस हो रहा है। फिर एच का 8 होता है और जे का होता है 10, यानी प्लस का जो हो रहा है, यानी पहले क्या होता है 2 प्लस, फिर बीच में 2 माइनस, फिर लगातार 3 में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर लॉजिक